लोकसभा चुनाव के नतीजों के एक हफ्ते बाद ईवीएम को लेकर सभी विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसका असर देश की राजनीति में जमकर दिखाई दे रहा है। दरअसल मामला ये है कि हाल के दिनों में एक अखबार की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह दावा किया गया कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर को 4 जून को मतगणना के दौरान ईवीएम के कनेक्ट मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अखबार ने सोमवार को स्पष्टीकरण छापा है कि इस रिपोर्ट के लिए हम खेद जताते हैं। अखबार की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाए और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा और मांग की कि चुनाव आयोग को उन सभी लोगों पर मुकदमा चलाना चाहिए जिन्होंने रिपोर्ट को शेयर कर झूठ फैलाया। ईवीएम में गड़बड़ी को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने अखबार की रिपोर्ट को झूठी खबर बताया और कहा कि प्रकाशन को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। ईवीएम एक स्वतंत्र प्रणाली है, इसे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता और इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन क्षमता नहीं है। तो वही सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर और एक मतदान अधिकारी दिनेश गुरव पर वनराई पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मतगणना केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब जान लीजिए कि कौन है रविंद्र वायकर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने रविंद्र वायकर को मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने मात्र 48 वोटों से जीत दर्ज की। उनके बारे में कहा जाता है कि वो उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगियों में से एक रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में भी आ चुके हैं। उन्होंने 10 मार्च को एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया था। रविंद्र वायकर का सियासी करियर और संपत्ति के बारे में भी आपको बताते हैं। लोकसभा की दहलीज पर पहुंचने से पहले रविंद्र वायकर जोगेश्वरी ईस्ट सीट से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इससे पहले वो बीएमसी के पार्षद रहे हैं। उन्होंने 4 बार पार्षद का चुनाव जीता। इसके अलावा 2006 और 2009 तक बीएमसी के स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे। उनकी राजनीतिक कद को देखते हुए उन्हें बीजेपी, शिवसेना और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी दोनों सरकार में मंत्री पद मिला था। रविंद्र वायकर की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वो ग्रेजुएट हैं। चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके पास कुल 54.5 करोड़ की संपत्ति है और 4.5 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। उन्होंने वार्षिक आय 46.9 लाख रुपए घोषित की। अब कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। मामला जब तूल पकड़ा तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कहां पीछे रहने वाले थे। राहुल गांधी ने इसे गंभीर बताते हुए कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने यह पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक एलॉन मस्क की एक पोस्ट को कोट करते हुए किया था। अब शिवसेना और अखिलेश का चुनाव आयोग पर भी निशाना देखने को मिला। आदित्य ठाकरे ने भी इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईसी का नया मतलब है इंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड, पूरी तरह से समझौता, ना कि इलेक्शन कमीशन। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इस घटना पर पोस्ट करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर वही टेक्नोलॉजी मुश्किलों की वजह बन जाए तो हमें उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र से कराने की भी अपनी मांग को हम फिर से दोहराते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।